हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग की क्लास कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 3 क्लास तक रीजनिंग हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग इसी क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हम लोगों ने अगर बात की जाए 3 क्लासों में, तो 3 क्लासों में अभी तक की जो अगर 3 क्लासों की समरी की बात की जाए तो अभी तक केवल और केवल हम लोगों ने कुछ और 4 प्रकार के टाइप से हम लोगों ने जो है रीजनिंग का अल्फाबेटिक सीरीज को कवर किया है। तो वो 4 टाइप कौन कौन से हैं इनकी अगर बात की जाए तो उनमें से पहला जो हम लोगों ने टाइप कवर किया था वो था अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज। ठीक है। सेकंड टाइप हमारा था जिसको हम लोगों ने किया है, उसको हम लोगों ने रिवर्स पैटर्न के आधार पर भी किया था, रिवर्स पैटर्न। ठीक है। रिवर्स पैटर्न पर भी हम लोगों ने कई प्रश्न कर लिए हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो किया था वो इवन सीरीज, ठीक है, सम के आधार पर, और ऑड सीरीज विषम के आधार पर भी हम लोगों ने किया था। ठीक है। तो कुछ 4 टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं अभी तक की क्लासों में। आज हम लोग अगले प्रकार के टाइप पर बात करने वाले हैं। ठीक है। आज अब जो हमारे पास कुल और केवल जो टाइप बचे हैं वो 4 टाइप और बचे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चारों टाइप जो है एक साथ डिसाइड कर लेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी मोटे मोटे तौर पर आज की क्लास का निर्धारण या हम लोग रूपरेखा की बात करें तो 4 टाइप हम लोगों को बेसिकली पढ़ना रह गया है अल्फाबेटिक सीरीज में। तो आज ही हम लोग ये जो है चैप्टर बहुत लंबा खिंचता चला आ रहा है, तो आज ही हम लोग इसको समाप्त करके आगे अगले चैप्टर पर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो समरी में हम लोगों ने बेसिकली देख लिया कि आज हम लोगों को टाइप फिफ्थ पढ़ना है। टाइप फिफ्थ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप फिफ्थ कौन सा रहेगा इसकी अगर बात की जाए तो इसको हम लोग कहें तो टाइप फिफ्थ हमारा रहने वाला है यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर बनेगा। तो ये आपकी टाइप 5 की बात की गई है। यहाँ पर टाइप 5 हमारा बनेगा कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो किस प्रकार की सीरीज बनेगी। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि अर्धांश कितना होता है। तो हमारे जो वर्ड होते हैं ए बी सी डी लेटर जो हमारे होते हैं ये टोटल 26 होते हैं। तो 26 होते हैं। तो अर्धांश की बात करें यानी कि आधे की बात की जा रही है तो 13 भागों में ये बट जाएंगे। 13 के अर्धांश 2 बन जाएंगे। तो ए से लेकर 13वीं पोजीशन पर क्या होता है, 13वीं पोजीशन पर एन होता है। ठीक है। और एन से लेकर 13वीं पोजीशन पर एम होता है और एन से लेकर जो है 26 तक यानी कि जेड तक जो अक्षर बनेंगे उनको हम लोग द्वितीय अर्धांश मान लेंगे। ये प्रथम अर्धांश हुआ, ये आपका द्वितीय अर्धांश हुआ, और ये आपका पहली पोजीशन, ये 13, ये 14वीं पोजीशन और ये 26वां लेटर। ठीक है। तो ये प्रथम अर्धांश हो गया और ये द्वितीय अर्धांश हो गया। ये प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। तो इस प्रकार से हम लोगों को बांटना और प्रश्न के अनुसार तब दोनों क्रम सब विपरीत क्रम में भी लिखना है। तो इनको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो विपरीत क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे, एम को फर्स्ट पोजीशन पर ला देंगे और ए को लास्ट पोजीशन पर ला देंगे यानी कि 13वीं पोजीशन पर। इसी प्रकार से जेड को 14वीं पोजीशन पर ला देंगे और एन को 26वीं पोजीशन पर ला देंगे। तो ये जो है बिल्कुल और बिल्कुल हमारे प्रश्न के अनुसार यानी कि टाइप फिफ्थ के अनुसार प्रश्न बन जाता है। किस प्रकार से कि यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तब कौन सा अक्षर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब बनेंगे तो इसमें किस प्रकार से हम लोगों को अप्रोच करना है इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न के माध्यम से। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं वो शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे। किस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म में कि हमारे पास जो पहले डेटा हम लोगों ने लिख लिया, यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश जो है दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर, अब कौन से अक्षर के आगे हम लोगों को क्रमशः एक प्रश्न जोड़ देना है कि कौन सा अक्षर राइट से 20वां होगा। ठीक है। इसके पहले की जो लैंग्वेज की बात की जाए तो हमें टोटल पूरी लैंग्वेज ये क्रमशः अपनी बुक में नोट कर लेना है और उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग नोट करेंगे। यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर राइट से 20वीं पोजीशन पर होगा, ये हमारे पास प्रश्न है। तो आई होप इसको आप लोग थोड़ा करने के लिए कोशिश कीजिएगा। बाकी हम लोग इस वीडियो में
आगे सॉल्व इस प्रश्न को करेंगे। तो 2 से 3 सेकंड का आप लोगों के लिए समय दिया जाता है, वरना ये प्रश्न हमें पहले एक सॉल्व करने दीजिए, इसके बाद जो आगे आने वाले प्रश्न है उनको आप लोगों को सॉल्व तो करना ही है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो से, इस प्रश्न को सॉल्व करने का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसकी बात की जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न है वो उसमें कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय अर्धांश, प्रथम और द्वितीय अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए। ठीक है, क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर राइट से 20वीं पोजीशन पर होगा, राइट से 20वीं पोजीशन पर होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले समझते हैं कि ये पूछा किस तरफ से गया। ये लेफ्ट से तो पूछा नहीं गया, ये राइट से पूछा गया। राइट से हम लोगों को चलना है इस तरफ, तो राइट से 20वीं पोजीशन तक हम लोगों को जाना है, यानी कि हम लोगों ने द्वितीय अर्धांश पार कर दिया है, क्योंकि द्वितीय अर्धांश जितने लेटर हैं उसमें 13 है, 13 के 2 अर्धांश बन रहे हैं। तो द्वितीय अर्धांश है इसको हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। अब हम लोग पहुंचे प्रथम अर्धांश में। प्रथम अर्धांश में हम लोग कहां पहुंचे, ये 13 हम लोगों ने माइनस कर दिए इसमें से, तो कितने पर पहुंचेंगे हम लोग, 7वें लेटर पर। अब जब 7वें लेटर पर हम लोग इधर से जाएंगे राइट में पोजीशन से, तो ए से 7 चलेंगे या फिर द्वितीय अर्धांश से 7 चलेंगे, बात वही आएगी। यानी कि हमारा जो वर्ड होगा वो होगा जी। 7 पोजीशन पर आएगा वो जी आएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर राइट से पोजीशन पूछी गई है तो हम लोगों ने इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग एन से जेड की तरफ ही चल रहे हैं और ये हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हमें 20वीं पोजीशन बतानी है। तो इसमें केवल 13 लेटर हैं, तो ये हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग जब यहां से बढ़ेंगे 14वीं पोजीशन पर, अगर ये है, ठीक है, तो यहां से 7 आगे हमें जाना है, तो 7वीं पोजीशन पे यहाँ कौन होगा, 7वीं पोजीशन पे तो G7 ही होगा, क्योंकि ये हमारा पहला लेटर है। और यह जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर, जैसा कि हमें पता है कि ए से 7वीं पोजीशन पर आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग चलेंगे तो हमें 7वां अक्षर जी मिलेगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एम तक चलते हैं, और इसी में जस्ट पूछा गया। अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो हमें राइट से पोजीशन पूछी गई है, तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगले प्रश्न से हम लोग समझते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है कि यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर राइट से 23वीं पोजीशन पर होगा। ये बिल्कुल वही सवाल है जो कि हम लोगों ने पिछले में सॉल्व किया है। तो आई होप आइए आप लोग जो है 2 से 3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में आंसर देते चलिएगा, और हम लोग फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो राइट से 23 अक्षर हम लोग पहले अपना अर्धांश लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रथम प्रश्न के अनुसार हमारा जो अर्धांश है वो है A to M और N to Z। इसी प्रकार से हमारा ये प्रथम अर्धांश होगा और ये द्वितीय अर्धांश होगा। तो हम लोगों को चलना कहां से, राइट से चलना है। हम लोगों को कहां से चलना है, राइट से चलना है। ठीक है, हम लोगों को जब राइट से 23वीं पोजीशन तक चलना है, तो अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग प्रथम अर्धांश को क्रॉस कर चुके होंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें केवल 13 अक्षर है। 13 अक्षर में हम लोग 20 तक जाएंगे, तो हम लोग 23 तक जाएंगे, तो हम लोग 13 को तो क्रॉस कर चुके होंगे। अब कितने ज्यादा चलना है हमको, तो हमको या तो ए से 10वीं पोजीशन देख लीजिए, या फिर हम लोग जो है यहाँ से ए से 10वीं पोजीशन देखेंगे, क्योंकि हमको राइट से ही पोजीशन दी गई है। तो ए से हम लोग जब 10वीं पोजीशन देखेंगे तो ए से 10वां अक्षर कौन सा होता है, तो जे होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 13 अक्षर तो हम लोग पार कर चुके हैं। ठीक है, तब जेड पर पहुंचे। अब यहाँ से चलेंगे तो ये हमारा 10वां अक्षर जो होगा वो जे होगा, क्योंकि जब हम लोग इस प्रकार से भी तो जे पर जाते थे, तो ये 10वां पोजीशन पर तो आता था लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलते थे। अब इसमें जो है राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, और सीरीज भी हमारी उसी प्रकार से जस्ट विपरीत दी गई है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी अगले प्रश्न का वेट कीजिएगा, उसमें आपको आई होप समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में रख दिया जाए, बदल दिया जाए, तो कौन सा अक्षर राइट से 25वां होगा। अब राइट से 25वां होगा तो फिर से हम वही करेंगे
कि हम पहला अध्याय 13 वाला तो क्रॉस कर चुके होंगे, 13 से कितना ज्यादा है, तो 13 से ये 12 ज्यादा है, तो हमें ए से 12वीं पोजीशन वाला अक्षर बताना है। तो ए से 12वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होता है, तो 12 पर होता है सीधे सीधे एल। इसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में भी याद किया था। आई होप आप लोगों को ये भी याद होगा। एजोटी का फॉर्मूला 5, 10, 15, 20 और 25। एल पर 12, एच पर 8 पर एच होगा, आई 9 पर होगा और जे 10 पर होगा और एन 13 पर होगा, डब्ल्यू 23 पर होगा। आई होप ये तो आप लोगों को अब तक याद हो चुके ही होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा। आई होप इस प्रश्न में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अपने सीरीज को लिखेंगे तो हमारी जो सीरीज इस प्रश्नों की है, यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले हम लोग फिर से एक नए रिपीट के माध्यम से रिपीट करते हैं, इसको नए तरीके से रिपीट करते हैं कि ए से जेड तक हमारी जो सीरीज थी, इसमें ये प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश था। इसको हम लोगों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखना है प्रश्न अनुसार, तो हम लोगों ने इसको विपरीत क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब इन प्रश्नों में हमें पूछा गया है कि राइट से 15वीं पोजीशन, तो राइट से हम लोग चलेंगे 15वें अक्षर तक। तो ये तो 13 ही अक्षर थे, इसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ कितने अक्षर बचे, 2 पर कौन सा अक्षर होता है, 2 पर हमेशा और हमेशा बी होता है। आई होप सीधे सीधे नॉर्मल आंसर इनके बन रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी आगे चलते हैं। हमारे पास अब जो प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोगों को ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या कि यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे गए हो और अब इस प्रश्न को आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों विपरीत क्रम में लिखे गए हो तो राइट से 7वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होगा। अब समझिए, राइट से कौन सी पोजीशन हम लोगों को चेक करना है, हम लोगों को राइट से 7वीं पोजीशन पर देखना है कि कौन सा अक्षर होगा। तो राइट से हम लोग 7वीं पोजीशन देखेंगे या फिर हम लोग एन से 7वीं पोजीशन देख लें, दो में से एक कोई कर सकते हैं। समझिए बात, राइट से 7वीं पोजीशन देख लें या हम लोग एन से 7वीं पोजीशन देख लें। तो हम लोगों को एन से 7वीं पोजीशन देखने में ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम लोग एन का प्लेस लिख लेंगे और प्लस इससे 7वीं पोजीशन देख लेंगे। तो इसमें कौन सी हमारी पोजीशन बनेगी, ये बनेगी 20, यानी कि कौन सा बनेगा, T20 होता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो टी बनेगी। अब आप लोग कहेंगे इसको प्लस क्यों किया। समझिए बात, हम लोग चाहे सीरीज एन से जेड लिखें और चाहे जेड से एन लिखें। अब इसमें हम लोग कह दें लेफ्ट से राइट चलना है, चाहे इसमें कह दें राइट से लेफ्ट चलना है, बात तो दोनों भी सेम हुई है। यहां पर भी 7 चले, यहां पर भी 7 चले, तो हमें लेटर तो सेम ही मिलेगा। आई समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तब इसमें जो है प्लस का चिन्ह आया, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था जब 2 पोजीशन क्रमशः विपरीत दी गई हो तो उसमें प्लस चिन्ह बनता है, और जब 2 पोजीशन क्रमशः समान दी गई हो, सेम दी गई हो, तो उसमें माइनस का चिन्ह हम लोग लेते हैं। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने एन से चलना शुरू किया और हम लोग 7वीं पोजीशन तक गए। तो एन से चलना 13 यानी कि 7, 20 यानी कि T20 होता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा T20 बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है कि कौन सा जो है, हम लोग फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके अनुसार जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि वो है यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर राइट से 9वीं पोजीशन पर होगा। आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग द्वितीय अर्धांश में चल रहे हैं एन से लेकर जेड तक, तो यहीं पर हम लोग चल रहे हैं।
तो हमें राइट से 9वीं पोजीशन बताना है, तो हम लोग एन की पोजीशन लेकर 13 + 9 कर देंगे और इसमें जोड़कर जो है 22वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होता है, तो 22वीं पोजीशन पर भी होता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो भी बनेगा। विद इन 2 से 3 सेकंड में आप लोग इन प्रश्नों के जो है जवाब दे सकते हैं। अगर हमें सीधा करना होगा तो हम तो सीधे 13 + 9 = 22 यानी कि भी इतनी 2 लाइनों में, केवल 2 लाइनों की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सोच लेंगे कि 13 + 9 = 22 यानी कि भी सीधा सीधा आंसर आ गया। ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। जितना आप लोगों को सॉल्व कराया जा चुका है उतने के माध्यम से ही आप लोग इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। बाकी आप लोग फिर देखना 2 से 3 सेकंड के अंदर, विद इन 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको अलग से कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्लास के अंदर इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि यही सफिशिएंट रहेगी आपके हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम है। अब हमारे पास प्रश्न है कि यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, ठीक है, जब तक ये हमारा टाइप चेंज नहीं होगा तब तक यही प्रश्न हमारा यही प्रश्न रहेगा कि कहा यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश क्रमशः दोनों विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर राइट से 5वीं पोजीशन पर होगा। राइट से 5वीं पोजीशन की बात की गई है, यानी कि एन से पोजीशन बात पूछ रहा है, तो एन से 5वीं पोजीशन हम लोग देख लेंगे। 18 यानी कौन सा अक्षर होता है, तो R18 होता है। यह हमारा आंसर बन गया। आई होप ये भी आप लोगों को क्रम बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे देखिए, आगे समझिए प्रश्नों को, अप्रोच लेने का तरीका देखिए। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो हम लोग जो कर चुके हैं उनको फिर से जाके देखिए, तसल्ली से देखिए, तब जाके आपको जो है ये आसानी से समझ में आ जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके मन में जो है एक प्रश्न तो हमेशा उठ रहा होगा कि ऐसे प्रश्नों में हम लोग राइट से ही पोजीशन ले रहे हैं, अगर लेफ्ट से आ जाए तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी प्रश्न हम लोग लेंगे। चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। हमारा जो प्रश्न है अगला वो है राइट से तीसरी पोजीशन। राइट से तीसरी पोजीशन यानी कि 13 + 3 बराबर कितना आएगा, 13 + 3 = 16। 16 यानी कि कौन सा पी इसका सही आंसर होता है। अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने, अब जो आपके मन में क्यूरियोसिटी जग रही थी, अगर लेफ्ट से पोजीशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आइए समझते हैं लेफ्ट वाले प्रश्नों को भी। लेफ्ट से 5वीं पोजीशन। अब हम लोग प्रश्न को अपने फिर से पुनः पूर्ण रूप से लिखते हैं। कौन सा, कि यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हम लोग विपरीत क्रम में लिखते हैं। हाँ, अब प्रश्न के अनुसार दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से 5वां होगा। अब हमारा पूछा गया है यहां से 5वां अक्षर, समझिए बात, लेफ्ट से 5वां अक्षर पूछा गया है। अब जो अक्षर लेफ्ट से 5वां होगा, समझिए प्रश्न को, बिल्कुल पेन और कॉपी छोड़ दीजिएगा। अब बिल्कुल आपकी फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है। जो अक्षर लेफ्ट से 5वां होगा वही अक्षर 14 - 5वां होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 14 कहां से आया, क्योंकि इस सीरीज में जो है 13 अक्षर है और इस सीरीज में भी 13 अक्षर है। तो अगर हम लोग जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक ज्यादा से करते हैं हमेशा, कितने से, एक ज्यादा से करते हैं। तो 14 - 5 कर देंगे तो हम लोग इसकी पोजीशन राइट से बना लेंगे और राइट से हमें पोजीशन आसान होगी बताना। क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है ये से जो हमारी सीरीज चलती है उस पर हमें आसानी से बताना मतलब हमें आसानी बताना आसान होता है कि इस प्लेस पर कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग क्यों ना उसी पोजीशन पर इसको ले आए। तो हम लोग ज्यादा लेंदी भी नहीं है इसको करना, बिल्कुल आसान है। तो इसी पोजीशन से हम लोग इसकी इंटरचेंज कर लेंगे पोजीशन। लेफ्ट से 13वां लेफ्ट से 5वां अक्षर पूछा गया तो इसको हम लोग राइट से 5वां बना लेंगे, ठीक है। राइट से कितना अक्षर, राइट से हमारा कौन सा बन रहा है, तो 14 - 5 कर लिया तो 14 - 5 हमारा आएगा 9, और 9 हम लोग यहां से चलेंगे, 9 चलेंगे तो हमारा आई इसका सही आंसर बनेगा। देखिए हम लोग, अब आप लोग कहेंगे कि राइट से यहां से चलना चाहिए आपको, तो भैया इसमें प्रश्न में
क्रमशः दिया गया है कि लेफ्ट से आपको चलना है, लेफ्ट से, तो हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो प्रथम अर्धांश में ही तो रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रथम अर्धांश से कूद कर द्वितीय अर्धांश में चले जाएंगे, प्रथम अर्धांश में ही तो लेफ्ट से चलेंगे फिर, या राइट से चलेंगे। लेफ्ट से प्रथम अर्धांश में थे तो इसमें भी प्रथम अर्धांश में ही रहेंगे। इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप इस प्रश्न को भी आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगले प्रश्न में समझते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, लेफ्ट से सातवीं पोजीशन पर, लेफ्ट से सातवीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होगा? लेफ्ट से सातवीं पोजीशन की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग सीधे सीधे राइट में कन्वर्ट कर देंगे। राइट में कितना आएगा? ये राइट में भी सातवां आएगा, तो राइट में सातवां कौन सा होता है? G7 होता है। आई होप यहाँ पे सात प्लेस तक चलेंगे तो G मिलेगा हमें, और G7 होता है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो G बनेगा। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। अब अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला हमारे पास प्रश्न है लेफ्ट से नाइन्थवा। तो लेफ्ट से नाइन्थवें के लिए हम लोग क्या करेंगे? 14 - 9 इक्वल टू कितना है? 5। तो लेफ्ट से पांचवा कौन सा अक्षर होता है? आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा टाइप 6 शुरू हो जाता है। यहां से टाइप 6 हमारा किस प्रकार से बात करता है, इसकी अगर बात की जाए, यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? अब इस प्रश्न को समझिए। पहले A2 M और N2 Z, इसमें बात की गई है यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, if only first half is written in the reversed order, then which letter will be? यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? यानी कि हम लोगों को प्रथम अर्धांश को इस प्रकार से न लिख करके हम लोगों को जो प्रथम अर्धांश है वो इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, केवल और केवल प्रथम अर्धांश को चेंज करना है, तब कौन सा अक्षर? चलते हैं प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को सीरीज समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार की सीरीज इसमें बनेगी। ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 19वां होगा? सीरीज हम लोग फिर से बनाते हैं। सीरीज बनाएंगे M2A और N2Z। अब दाएं से 19वां अक्षर चलना है, तो 13 तक तो हम लोग क्रॉस कर ही चुके थे। 13 तक तो हम लोग क्रॉस कर ही चुके थे। अब 13 से कितना ज्यादा? 6, यानी कि यहां तक तो हम लोग 13 चल चुके थे ना। इससे आगे अब चलेंगे 6 नंबर तक। तो 6 पर कौन सा अक्षर आता है? A से 6 में कौन सा अक्षर होता है? तो A से 6 पोजीशन पर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं F। इसका जो सही आंसर बनेगा वो F बनेगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आइए आगे प्रश्नों को समझते हैं। राइट से 23वां अक्षर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट से 23वां अक्षर कौन सा होगा? प्रथम अर्धांश को हम लोग विपरीत क्रम में लिख ले रहे हैं। राइट से 23वां अक्षर चलना है राइट से। तो 13 तो हम लोग यहाँ क्रॉस कर चुके। अब बचे कितने? अब बचे 10। तो A से 10वीं पोजीशन तक हम लोग जाएंगे तो कौन सा अक्षर मिलेगा? हमें मिलेगा J। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की बात की जाए। अब आपके जो है मन में एक प्रश्न तो बन नहीं रहा होगा कि फिर से वही राइट वाला ले लिए, लेफ्ट वाला कब करेंगे हम लोग? लेफ्ट वाला भी तो हमें समझना है, तो लेफ्ट वाले भी हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राइट से 21वां। पहले हम लोग समझते हैं बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तब जाके हम लोग बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचे। ठीक है, यही कोशिश हमारी रहेगी। तो राइट से 21वां, फिर अगर हम लोग बात करें तो फिर से हम लोग इसको सीरीज को लिखेंगे A2 M और N2 Z। राइट से 21वां, 13 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। 13 से कितना ज्यादा है? 21।
तो 13 में 8 जोड़ेंगे तब 21 आएगा। तो यहाँ ए से 8, ए से हमें 8वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होता है, तो ए से 8वीं पोजीशन पर होता है एच। ये हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राइट से 15वां, यानी कि 13 तो हम लोग क्रॉस कर चुके थे, 13 तो हम लोग क्रॉस कर चुके थे। तो 2 यानी कि ए से दूसरी पोजीशन पर कौन सा अक्षर होता है, तो ए से दूसरी पोजीशन पर जो अक्षर होता है वो होता है बी। तो बी इसका सही आंसर होगा। विद इन 2 से 3 सेकंड, केवल विद इन 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा बस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है राइट से 9th वर्ब, कौन सा अक्षर होगा, समझिएगा। अब हम लोग अपनी सीरीज को फिर से लिखेंगे, एम से लेकर ए तक और एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर जेड तक। तो हम लोगों को राइट से 9वीं पोजीशन बताना है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा, जब भी आप लोग रिवीजन करें ऐसे प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें। तो हमें बताना है राइट से 9वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होगा, यही बताना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, थोड़ा अप्रोच करिए कि इस प्रश्नों में हम लोग क्या करें। हम लोग पहले ऐसे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, पहले ऐसे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो हमारे पास टोटल और टोटल कितने वर्ड हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास टोटल और टोटल 26 वर्ड। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है किस क्रम में है, ए से एम किस सीरीज में है या एम से ए की सीरीज में, क्योंकि ये तो हम लोग 13 क्रॉस ही कर चुके होंगे राइट तक पहुंचने में। ठीक है, तो 26 में से यानी कि 27 में से 26 को हम लोग जब इंटरचेंज करेंगे कोई भी पोजीशन, तब हम लोग 27 में से 9 कर लेंगे तो हमारी ये लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को जेड से उल्टी पोजीशन बताने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझिए बात। अगर हम लोगों को एन से इसकी पोजीशन पता चल जाए कि जो राइट से यानी कि जेड से, इस प्रश्न को हम लोग ऐसे लिख सकते, जेड से 9वां अक्षर कौन सा होगा राइट में, और यदि हमें पता चल जाए एन से राइट में कितनावां अक्षर होगा, हमें यही पोजीशन ज्ञात करना है ना कि कौन सा अक्षर चाहिए हमें। तो हम लोग अगर लेफ्ट से इसकी पोजीशन ज्ञात कर लें तो हमें आसानी से ये बताने में अत्यधिक में कोई तकलीफ नहीं होगी। वही अगर हम लोग लेफ्ट से इसको बताने में कोशिश करें तो हमें थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी। तो हम लोग इसकी जो है पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, 27 माइनस 9 करके, 27 माइनस 9 करके। तो 27 माइनस 9 करेंगे यानी कि 18, लेफ्ट से 18वां अक्षर, क्योंकि हम लोग 13 तो क्रॉस कर चुके हैं तो इससे कोई मतलब ही नहीं। अब एन यानी कि 13 था और 18 तक हम लोगों को चलना है, तो 18वां कौन सा अक्षर होगा, तो 18वां जो हमारा अक्षर होगा उसकी अगर बात की जाए तो वो होगा हमारा आर। आर जो है 18वीं प्लेस पर ही तो आता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो आर बनेगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से हम लोग आगे समझते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेंगे अपनी सीरीज को भी और ऐसे प्रश्नों को भी। M2A और N2Z हमारी सीरीज थी, ठीक है। तो हमें पोजीशन बताना है राइट से तीसरी, राइट से तीसरी। तो राइट से तीसरी अगर हम लोग कोशिश करें तो राइट से तीसरी हमें एक्स ही तो मिली, सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अप्रोच लेना, अगर ज्यादा अक्षर आ जाए तो हमें ये सुविधाई नहीं होता है, कुल मिला के ये टाइम लेंदी हो सकता है। तो उसको हम लोग सीधे सीधे समझिएगा, ये तो पास में पोजीशन थी तो हम लोगों ने सीधे सीधे चूज कर ली ना। अगर ये थोड़ी दूर हो जाती तो इस प्रकार से आसानी से चूज थोड़ी कर सकते थे हम लोग प्रश्न के आंसर को। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा 27 माइनस 3 करके, यानी कि 26 से एक ज्यादा माइनस करके 24 में जो अक्षर होगा वो एक्स ही होगा। चाहे इधर से माइनस का 3 देख लें आप, माइनस का 3 ये, क्योंकि हम लोग माइनस के 3 को प्रश्नों को पहले सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि राइट से थर्ड भी पोजीशन पर जो अक्षर होगा वह एक्स ही होगा। चाहे वो लेफ्ट से हम लोग यानी कि एन से हम लोग देख लें, एन से कौन सा, एन से अगर बात की जाए तो 24 और 13 इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो ये हमारा आएगा, यानी कि जो है आपका 11वां अक्षर, एन से 11वां अक्षर हम लोगों को देखना होगा।
या फिर सीधी सीधी बात की जाए तो हमारा जो 24वां अक्षर आएगा, 24वां जो अक्षर आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर से इसको समझते हैं, इस प्रश्न को फिर से समझते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया राइट से थर्ड में अक्षर। अगर हम लोग सीरीज डायरेक्ट बना रहे हैं, समझिएगा, तो ये हमारा थर्ड में अक्षर हुआ राइट से, लेकिन इस प्रकार से हम लोग आंसर नहीं दे सकते क्योंकि यह एक गलत तरीका है अप्रोच करने का। अगर यही पोजीशन 7 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो हम लोग इतनी लंबी अल्फाबेट थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सीधा ये हमारा प्रूफ है, समझिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका लेंगे, 27 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 24, और 24 में जो हमारा अक्षर होगा वो हमेशा कौन सा अक्षर होगा, वो हमेशा एक्स ही होगा। ठीक है, 24वीं पोजीशन पर जो अक्षर आएगा वो हमेशा एक्स ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सीरीज सीधी दी गई है तो हमें आसानी से बताने में ये आसान होगा, जबकि ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, बताने में। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। 2 प्रश्न है आपके पास, यदि प्रथम और द्वितीय, यदि प्रथम अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि M2A और N2Z, ये आपका है, तो कौन सा अक्षर राइट से 6वीं पोजीशन पर होगा और राइट से 10वीं पोजीशन पर होगा। इस प्रकार से आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न की बात की जाए, आई होप इन प्रश्नों के आपके जो है 2 से 3 सेकंड के अंदर जवाब आ जाना चाहिए। राइट से 6वीं पोजीशन की बात की जाए, यानी कि 27 माइनस का 6 कितना आएगा आपका, ये बनेगा 27 माइनस का 6, ये बनेगा 21 यानी कि T20 तो U21। ठीक है, इस ओटी के माध्यम से फिर से याद कर लेंगे, T20 तो 21U। ठीक है, राइट से 10वीं पोजीशन पर यानी कि 27 माइनस 10 यानी कि 17, 17वां कौन सा अक्षर होता है, 17वां होता है हमेशा क्यू अक्षर जो होता है वो 17वीं पोजीशन पर होता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो 17 आएगा। ठीक है, राइट से हम लोगों को इधर चलना है ना, ठीक है, चाहे राइट से 10वीं पोजीशन कहे, देखिए समझिए अभी फिर से, अभी तक अगर जिसको समझ में नहीं आ गया तो फिर से समझिएगा। राइट से 10वीं पोजीशन कहे या लेफ्ट से 17वीं पोजीशन कहे तो आंसर केवल और केवल क्यू ही बनेगा। आपके पास टाइम हो तो आप सीरीज लिख लीजिएगा और उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडवांस टाइम में ये काम कीजिएगा, सीरीज लिखिएगा क्रमशः, फिर उसको लेफ्ट से देखिएगा, राइट से देखिएगा और फिर आंसर क्रॉस मैच कीजिएगा। हमारे पास 4 प्रश्न दिए गए, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 7वां और लेफ्ट से 9वां। आई होप इन प्रश्नों के आंसर एक बार में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आई होप इन प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। तो अगर हम बात करें इन प्रश्नों की, तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब बात की गई है लेफ्ट से तीसरे अक्षर, फिर से हम लोग सीरीज लिखते हैं M2A और N2Z। अब यहां पर फिर से स्टार मार्क कीजिएगा, आप लोगों को फिर से समझने की जरूरत है, पेन को भी छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपका बोर्ड की तरफ। A to M चल रहा है, हम लोगों को चलना है कहां से, लेफ्ट से तीसरी पोजीशन तक, यानी कि यहां से यहां तक चलना है। ठीक है, तीसरी पोजीशन तक हम लोगों को चलना है, समझिएगा बात को। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि हम लोग ऐसे प्रश्नों में 14 से माइनस करेंगे। अब ये फिर से वही बात करेंगे, अभी तो हम लोग 27 में से माइनस करते आ रहे थे, अब 14 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि भैया हम लोग प्रथम अर्धांश में हैं, ये बात भी तो समझिएगा। और प्रथम अर्धांश हमारा जस्ट विपरीत क्रम में लिखा है, तो हम लोग लेफ्ट की पोजीशन को अगर राइट से बना लेंगे ना, ये से हमें पोजीशन पता चल जाएगी, तो हमें
प्रश्न का आंसर देने में बड़ी सहायता होगी। अगर एम से अगर वही चीज हम लोग सॉल्व करें तो हमें बहुत दिक्कत भी हो सकती है, और ए से अगर वही पोजीशन हमें पता चल जाए तो हमें बहुत आसानी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, लेफ्ट से थर्ड की पोजीशन जब इंटरचेंज करेंगे तो 14 में से घटाएंगे, क्योंकि प्रथम अर्धांश में केवल 13 अक्षर हैं। 13 अक्षर होने के कारण इसमें एक जोड़कर यानी कि 14 में से हम लोग इनको घटाएंगे। तो 13 में से 14 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 11वीं पोजीशन आ गई। 11वीं पोजीशन कहां से आ गई? राइट से आ गई। और राइट से यानी कि ए से हमें 11वां अक्षर बताना है, तो ए से 11वां अक्षर कौन सा होता है? तो ए से हमेशा 11वां अक्षर के होता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो के बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रथम प्रश्न दूसरे की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 5वें अक्षर की अगर बात की जाए तो फिर से हम लोग सीरीज बनाएंगे अपनी, और सीरीज को हम लोग फिर से लिखेंगे, और ये हमारी जो है सीरीज है। अब हमें लेफ्ट से 5वां अक्षर की बात की गई है। लेफ्ट से 5वां अक्षर यानी कि 14 माइनस 5, तो हम लोग राइट से इसकी पोजीशन बना लेंगे, यानी कि 9, और 9 होता है हमारा आई। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होता है आई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेफ्ट से 7वां अक्षर यानी कि 14 माइनस 7 बराबर 7, यानी कि G7 इसका जो है सही आंसर होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। हमें पोजीशन वहां से हमेशा ले लेनी है जहां से हमें पता है आसानी से। ये से हमें पोजीशन पता है प्रत्येक बेड की। अब एम से हम लोग इस तरफ चलेंगे तो हमें पोजीशन पता नहीं है, तो हम लोग क्यों उस प्रश्न में उलझे? जो हमें आसानी से प्राप्त हो उसको हम लोग आसानी से प्राप्त करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, थोड़ा वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। और अगर बिल्कुल ज्यादा परेशानी है, ये आपकी पहली क्लास है, तो पिछली क्लासों को जाके हमारी देखिएगा, तब जाके आपको बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको समझ में आएगा, तब जाके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। बेसिक पढ़ना भी जरूरी है। अब लोग चलते हैं हम लोग प्रश्न अगले की तरफ। आई होप अभी तक हम लोगों ने 60 के समथिंग जो है प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, 60 के समथिंग। तो 60 प्रश्नों में कुछ ना कुछ किया ही तो होगा, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। तो उन प्रश्नों को जो है आई होप आप लोगों को एक बार सॉल्व करना चाहिए, जाके देखना चाहिए। ठीक, तो लेफ्ट से 9वीं पोजीशन की बात करें, यानी कि लेफ्ट से 9वीं पोजीशन दी गई है, तो हम लोग फिर से इसको राइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो राइट से कौन सी पोजीशन आ जाएगी? इसकी पोजीशन आएगी 5, 5वां, यानी कि ई इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी तक हम लोग खेल रहे थे प्रथम अर्धांश में और द्वितीय अर्धांश में। अब देखिएगा, समझिए, या तो प्रथम या तो राइट से पोजीशन ले लेते थे तो द्वितीय अर्धांश में रहते थे, और लेफ्ट से पोजीशन ले लेते थे तो प्रथम अर्धांश में रहते थे। अब चलते हैं थोड़ा और एडवांस प्रश्नों की तरफ। अब हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो वही है। यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? If only first half is written in the reverse order, then which letter will be? लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि हम लोग सीरीज को फिर से क्रमशः लिखेंगे, ये हमारी सीरीज थी। अब बात समझिएगा, लेफ्ट से 19वें अक्षर पर हम लोगों को चलना है। तो लेफ्ट से अगर हम लोग 19वां चलेंगे तो हम लोग प्रथम अर्धांश को तो क्रॉस कर चुके होंगे, 13वें अक्षर थे, तो प्रथम अर्धांश को अगर हम लोग क्रॉस कर चुके थे तो हम लोग सीधी सीरीज पे ही तो पहुंच गए। अब हमें इसकी पोजीशन इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न है, तो हमें पोजीशन इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि लेफ्ट से 19वां अक्षर जो होगा वो इस सीरीज का भी वही अक्षर होगा, यानी कि लेफ्ट से 19वां अक्षर बनता है एस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा वो एस ही बनेगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये 13 थे और ए से 13 तक चले, चाहे ए से 13 तक चले, और लेकिन हम लोग 14 से यहां से तो सेम पोजीशन पर चल रहे हैं ना, तो ए से 19वां अक्षर की बात की जाए तब भी यही आएगा, और चाहे बात की जाए लेफ्ट से 19वां अक्षर तब भी यही बात आएगी। समझे? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में पहुंच के क्रमशः 13 अक्षर क्रॉस कर लिए थे जो कि विपरीत क्रम में थे। इनमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कि हम लोग जो आगे पहुंचे जो सीधे क्रम में थे, इनमें
इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहीं पर हम लोग पहुंच गए और वही पोजीशन होगी जो हमारी फिक्स सीरीज में यानी कि अल्फाबेटिक सीरीज में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है वो है लेफ्ट से 23। अब लेफ्ट से 23 की बात की जाए तो फिर से हम लोग वहीं पहुंचे, वही यानी कि सेम आंसर होगा। लेफ्ट से 23 कौन सा अक्षर होता है? लेफ्ट से 23 डब्ल्यू का अक्षर ही होता है, जो कि अल्फाबेटिक सीरीज में। ये सारे के सारे आपके जो प्रश्न हैं ये सेम आधारित हैं। सेम मतलब कि सेम पोजीशन, जो लेफ्ट से 20 होगी यानी कि T20 की होती तो वही इसका जो है सही आंसर बनेगा। अब अगर बात की जाए राइट से 19वां अक्षर, समझिएगा बात, राइट से 19वां अक्षर, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा और ये प्रश्न आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग थोड़ा अप्रोच लेने की कोशिश करें, बाकी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर। जिसको भी समझ में ना आया हो तो 2 से 3 सेकंड रुके, फिर हम लोग इनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसका जो भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो करके आंसर भेजने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आइए हम लोग इसकी सीरीज बनाते हैं प्रश्न। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं आर से 19वां अक्षर हमसे पूछा है। हमारी जो सीरीज है वो कौन सी है? M to A और N to Z। अब समझिएगा बात को, बात को क्या समझना है? बात को कुछ इस प्रकार से समझना है कि हमारी पोजीशन पूछी गई है राइट से 19वां अक्षर। आई होप ये भी प्रश्न आप लोगों से बन जाना चाहिए हमेशा। राइट से 19वां अक्षर यानी कि हम लोग 13 द्वितीय अर्धांश तो पार कर चुके हैं ना, द्वितीय अर्धांश पार कर चुके हैं और ये हमारी विपरीत क्रम की सीरीज है। और यहां से यानी कि 13 में से हम लोग सीधे देखेंगे कि ए से हमारी कौन सी पोजीशन पूछी गई है, ए से हमारे कौन कब तक जाना है, तो ए से हमें 19 तक जाना है, यानी कि 13 तक हम पहुंच चुके हैं। 13 तक हम पहुंच चुके हैं तो हमें 13 और 6 छठवें नंबर तक यहां तक जाना है। छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? छठवें नंबर पर अक्षर होता है एफ, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो एफ बनेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका हो। राइट से हम लोगों को चलना है 19 नंबर तक, तो 13 अक्षर तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं जो कि सीधे क्रम में थे, लेकिन ये विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम में ही तो हम लोग विपरीत में चल रहे हैं। तो ए से हम लोगों को कहां तक जाना है? छठवीं पोजीशन पर। छठवीं पोजीशन पर कौन सा होता है? एफ ही होता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो एफ ही बनेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है राइट से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट से जो 7वां अक्षर होगा इसकी अगर बात की जाए तो इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं सीरीज बना के। आई होप इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। अब प्रश्न हमारा पूछा गया है कि राइट से 7वां अक्षर पर कौन सा, राइट से 7वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होगा? यहां से 7वां, ठीक है। अब इस प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में समझिएगा बात, ऐसे प्रश्नों में ये विपरीत क्रम में हमें बताना आसान नहीं होगा। अगर इसकी पोजीशन हमें यहां से पता चल जाए या फिर यहां से पता चल जाए तो हमें बहुत आसानी होगी इसको बताने में। तो क्यों ना हम इसको 27 में से माइनस कर लें। टोटल में से माइनस करेंगे कितना? 7, यानी कि 26 अक्षर ये आप यहां से 13 अर्धांश इसका 13 इसका, तो 26 अक्षर हुए। 26 में एक ज्यादा करके 27 माइनस 7 करके ये हमारा 20 बनेगा। और 20वां कहां से होगा? लेफ्ट से 20वां। लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होता है? तो लेफ्ट से 20वां अक्षर होता है T20, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो टी बनेगा। अब राइट से 19वां अक्षर या लेफ्ट से 20वां अक्षर, बात तो एक ही है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वही टी आएगा दोनों का। ऐसी सीरीज के लिए, हर एक सीरीज के लिए नहीं, केवल और केवल इस प्रकार की सीरीज के लिए दोनों सेम ही रहेंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है लेफ्ट से तीसरा अक्षर। लेफ्ट से तीसरे अक्षर की बात की गई, आई होप ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं, फिर से लेफ्ट से तीसरा बना रहे हैं।
फिर से हम लोग अपनी सीरीज बनाएंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार हमारी सीरीज थी एम से ए तक चलना, फिर हम लोगों को एन से जेड तक चलना है। अब हमारे पास प्रश्न है लेफ्ट से तीसरा, तो भैया लेफ्ट से तीसरा चलना है, यहां से तीसरा चलना है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसका प्रथम अर्धांश में ही लेकर 14 - 3 कर दें, तो हमें लेफ्ट राइट से पता चल जाएगी पोजीशन, हम राइट से आसानी से बता देंगे इसको। आई होप समझिए कहाँ 14 से माइनस करना है, कहाँ 27 से माइनस करेंगे हम लोग। ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बार बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम लोग प्रथम अर्धांश में ही रहेंगे ना भैया, यहां तक जाने का कोई मतलब है हम लोग 27 से माइनस करते फिर? हमें तो यहां से पोजीशन चाहिए जहां हमारा ए है। ये हम ए से हमें पोजीशन पता है, तो हम लोग ए से ही क्यों ना पता कर ले, काहे जेड तक चले फिर? जेड तक जाने से कोई फायदा है? 27 तक जाने से कोई फायदा है? अगर नहीं है तो क्यों ना हम ए से ही ज्ञात कर लें अपनी पोजीशन। ए से हमें पोजीशन ज्ञात करनी है, तो हमारे पास केवल एम से ए तक केवल 13 लेटर है, और 13 लेटर की जब हम लोग पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे या राइट से लेफ्ट में जाएंगे, तो हमें हमेशा एक से ज्यादा माइनस करना होता है, यानी कि 14 माइनस करना होता है। और 14 - 3 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, और 11वां कौन सा अक्षर होता है? तो 11वां हमारे पास हमेशा के अक्षर होता है। ए से 11वां अक्षर जो होगा वो के होगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो के बनेगा। आई होप ये पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न दिया गया लेफ्ट से 23वां अक्षर, तो लेफ्ट से 23वां अक्षर केवल डब्ल्यू होता है। अब क्यों होता है इसकी अगर बात की जाए, तो भैया ये चाहे उल्टे दिए हों चाहे सीधे दिए गए हों, ये तो हम क्रॉस कर चुके ना 13 तक, और 13 तक क्रॉस कर चुके, तो भैया यहाँ से एन से तो हमारी वही सीरीज है ना जो हमारी पहले थी। 13 तक क्रॉस कर चुके, और ये 23वां अक्षर है, तो हमें 23वां अक्षर बताना है जो कि सीधी सीरीज में है, तो 23वां अक्षर डब्ल्यू ही होता है। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में उसका रिप्लाई भी आप लोगों को मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आई होप आपका कोई भी डाउट हो वो क्लास में ही सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ज्यादा बेटर रहता है, बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों की तरफ। आप सब लोग इन प्रश्नों को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये आपकी सीरीज रहेगी, हम फिर से नोट कर दे रहे हैं, और इन प्रश्नों को फिर से आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। यदि केवल प्रथम अर्धांश को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से 23वां, लेफ्ट से 20वां, लेफ्ट से 19वां, और सॉरी राइट से 19वां, राइट से 7वां, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से 23 यानी कि 23वां अक्षर होगा। ये प्रश्नों को आपको फिर से रिवीजन के तौर पर करना है, होमवर्क के तौर पर करना है, तो ये प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिए जाते हैं। हम लोग चलते हैं अगली सीरीज की तरफ, अगले टाइप की तरफ। तो अभी तक और केवल हम लोगों ने कितने टाइप सॉल्व कर लिए? आई होप हम लोगों ने 7 टाइप अभी तक सॉल्व, 6 टाइप सॉल्व कर लिए। तो ये हमारा टाइप है 7वां, ये हमारा है टाइप 7। टाइप 7 की बात की जाए, तो यदि केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर होगा? अभी तक हम लोगों ने क्रमशः, सबसे पहले हम लोगों ने दोनों को विपरीत क्रम में लिखा था, फिर हमने एक को विपरीत क्रम में लिखा। अब ये कह रहा है कि एक को तो सीधे क्रम में लिखिए, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखकर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन का भी अलग से माइंड सेट करना पड़ता, किस प्रकार से चल रहा है। अभी हमारा कह रहा था कि दोनों विपरीत कर लो भाई, दोनों क्रम से चलने दो भाई, फिर दोनों विपरीत कर लो, फिर एक विपरीत करो। अब कह रहा है दूसरा वाला विपरीत कर लो, चलिए तो दूसरा वाला भी विपरीत कर ले, कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक इतने प्रश्नों से लड़कर आ चुके हैं कि अब तक कोई भी दिक्कत होने वाली हमें नहीं है। तो हम लोग इसकी सीरीज अगर बनाएं तो हमारी इसकी सीरीज कैसी बनेगी? A to M तक हम लोग सीधे चलेंगे, बाकी Z to N तक हम लोग विपरीत में चलेंगे। ये सीधे चल रहा है, ये इस प्रकार से विपरीत में चल रहा है। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की अप्रोच लेते हैं। अब हमारे पास सीधे सीधे 3 और 2 6 7 आंसर दिए, 7 प्रश्न दिए गए। इन 7 प्रश्नों को आप लोगों को 15 से 20 सेकंड में, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन फिर से अगर दे दिया है तो करिएगा।
15 से 20 सेकंड तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करके सीधे एक बार में आंसर भेजना है, एक एक प्रश्न का आंसर नहीं, सीधे एक बार में जिस प्रकार से ये प्रश्न लिखे हैं उस प्रकार से आप लोग नंबरिंग करके, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनके आप लोगों को आंसर बना के भेजना है। सीरीज हमेशा याद रखेंगे, ये वाली हमारी सीरीज जो बन रही है वो ए से एम तक सीधी बन रही है, लेकिन जेड से एन तक विपरीत बन रही है। अब इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 11वां, लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से 23वां, लेफ्ट से 25वां, लेफ्ट से 17वां, सीधे प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है ही नहीं। तो सॉल्व करके आंसर भेजिएगा जल्दी से। आई होप ये प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तब तक हम लोग चलते हैं मोटिवेशन क्वेट की तरफ। जब 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सिंगापुर के टाउन हॉल में, तो उसके जो है सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया था। तब इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था और इन्होंने कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, और जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोलो स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहें ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई उथल पुथल सभा में, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाते थे। हम देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। सारी जनता हुंकार उठी कि हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उसे देखा साहस भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। तो ये वो कहानी है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 लाइनें पढ़कर पूरी कविता की तहस नहस कर देने वाले हम लोग विद्यार्थी हैं। तो हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। कोई भी कविता अगर पढ़ रहे हैं तो उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिएगा। चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। मोटिवेशन क्वेट समाप्त होता है, अब चलते हैं हम लोग हमारे प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है लेफ्ट से 5वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर होगा? भैया तो लेफ्ट से 5वीं पोजीशन पर जो अक्षर होगा वो ये से 5वीं पोजीशन पर ही तो होगा, तो सेमी तो है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ई तो बनेगा, क्योंकि लेफ्ट से 5वीं पोजीशन पूछ रहा है तो भैया लेफ्ट से 5वीं पोजीशन पर ई आंसर आएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होना तो नहीं चाहिए। लेफ्ट से 7वीं पोजीशन पर, तो लेफ्ट से 7वीं पोजीशन पर G7 आएगा। G7 इजोटी याद है तो G7 ही याद होगा। लेफ्ट से 11वीं पोजीशन, अभी तक तो हम प्रथम अर्धांश को क्रॉस ही नहीं कर चुके ना, 13 तक तो चलना ही है, तो 11वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर आएगा भैया? लेफ्ट से 11वीं पोजीशन की बात की जाए तो वो आएगा के। आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं बात क्या, लेफ्ट से 19वीं पोजीशन। अब भैया हम लोग 13 क्रॉस कर चुके हैं, अब यहां से हमें चलना है यहां तक 19 में तक,
13 हम लोग पर क्रॉस करें यानी छठवें तक हम लोगों को चलना है, ठीक है। 13 तो यहाँ छोड़ दिए, छठवें तक चलना है डेट। तो भैया हमें यहाँ से पता है पोजीशन, लेफ्ट से छठवां चलना है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से पता कर लें, क्योंकि हमें यहाँ से आसानी से बताना आसान होता है भैया बताना। तो हम लोग लेफ्ट से छठवें को कन्वर्ट कर लेते हैं 27 - 6 यानी कि 21, और 21वां कौन सा अक्षर होता है, तो 21वां हमारा अक्षर होगा T20 होता है, तो U21 हो इसका सही जवाब। अब 27 में से क्यों माइनस किया, ये प्रश्न आई होप आपके दिमाग में बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा कौन सा आएगा, U आएगा। T20 होता है तो 21वां कौन सा होगा, U होगा। 23 की बात की जाए, लेफ्ट से 23 यानी कि फिर से वही बात, क्या 13 तक हम लोग चल चुके थे, 23 से कितना चल रहा है हम लोग, 13 से हम लोग 10 ज्यादा चल रहे हैं, 10 ज्यादा चल रहे हैं कहां से, जेड से, यानी कि 27 माइनस का 10 बराबर 17। 17वां कौन सा अक्षर होता है, तो 17वां हमेशा क्यू होता है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा क्यू बनेगा। आइए आप लोगों को समझाने की इस प्रश्नों को जरूरत तो नहीं होगी, तो ये प्रश्न हम लोग छोड़ देते हैं, ये आप लोगों को करना है, बिल्कुल बेसिक सवाल है और इन प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं आसानी से। अब हमारे मन में फिर से वही प्रश्न जगेगा कि भैया लेफ्ट से पोजीशन हमारे पास है, हम अगर हमारे पास राइट से पोजीशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं भैया बैठ के तो हवन करें, कोई ना कोई अप्रोच करेंगे ही। चलते हैं हम लोग करते हैं अप्रोच। हमारी सीरीज कौन सी है, हमारी सीरीज है ए से एम तक हमें सीधा चलना है और हमें फिर इधर उधर घूमते घामते चलना है, यानी कि विपरीत चलना भैया, उल्टे उल्टे भी चलेंगे, कोई बात नहीं, चलो भैया आपकी मर्जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न हमें दिया गया है राइट से तीसरी पोजीशन पर, भैया हमें राइट से तीसरी पोजीशन पर चलना है, आपको भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए आंसर देने में, क्योंकि हमें एन से तीसरी पोजीशन तक चलना है, एन से तीसरा। अब भैया एन से तीसरा चलेंगे तो कौन सा चलेंगे, बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो 13 + 3 = 16। 16वां कौन सा अक्षर होता है, 16वां हमेशा पी आंसर होगा इसका, 16वां अक्षर होता है पी। कोई दिक्कत परेशानी, भैया उल्टे थे तो पी कर ही चलेंगे, कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए। समझते हैं अगले प्रश्न में, अगर समझ में ना आया हो तो। हमारा अगला प्रश्न है राइट से पांचवा, राइट से पांचवा चलना भैया, राइट से पांचवा। तो भैया क्या दिक्कत है, एन से हमें पोजीशन पता ही है, एन से 5 तक हम लोग चलेंगे, यानी कि 13 + 5 बराबर, अब प्लस क्यों कर रहे हैं ये भी हम लोग पहले समझ चुके हैं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 18, 18 में कौन सा अक्षर होता है, 18 में भैया कौन सा अक्षर होता है, कमेंट करके बता दे चलिएगा, तो हमें ज्यादा आसानी होगी बताने में भी, हमें भी लगेगा कि आप लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने की। फिर से वही प्रश्न, राइट से सातवां, राइट से सातवां यानी कि 13 + 7 बराबर कितना 20, 20 यानी कि T20। विथिन 2 से 3 सेकंड, मात्र 2 से 3 सेकंड, इतना कि हम प्रश्न पढ़ लें, बस प्रश्न पढ़ते ही हमें आंसर बिल्कुल फटाक निकलना चाहिए रॉकेट की तरह। जैसे हमारा प्रश्न है राइट से 19वां, आई होप इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, जब ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसमें इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल अप्रोच करने के तरीका समझिए। राइट से 19वां, 13 तक क्रॉस कर चुके हैं, कर चुके ना, अब हमें जो बताना है 19वां, 13 से 19वां यानी कि एम से 6वीं पोजीशन पर चलना है। अब हमें जब पोजीशन एम से 6वीं दी गई है तो क्यों ना हम इसको इंटरचेंज कर लें भैया, इंटरचेंज करेंगे तो 27 - 6 बराबर कितना आएगा, 27 का माइनस का, सॉरी 27 - 6 इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्यों 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 क्यों, क्योंकि हम लोग यहीं से पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। यहां से फिर हमें नहीं तो एम और प्लस करना पड़ेगा, इसमें हम लोग सीधे 27 में से माइनस ना करके वो इसमें से हम लोग 6 माइनस ना करके 27 में से 19वीं पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा क्या 8, ए से 8वीं पोजीशन, यानी कि हमें सीधी लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात हो जाएगी। देखिए हमें पूछा गया राइट से, समझिएगा फिर से मिटाते हैं, बिल्कुल शुरू से समझते हैं। हमसे पूछा गया राइट से 19वां अक्षर, तो हम लोग ए से पता कर लें तो हमें ज्यादा आसानी होगी, हम लोग अगर ए से पता कर लें तो हमें ज्यादा आसानी होगी।
वही अगर हम लोग 13 चलकर 6 माइनस करेंगे तो वो हमें एम से पता चलेगी ना, तो हमें ए से पता कर लें तो हमें ज्यादा आसानी होगी। तो ए से हमें पता करने के लिए 27 माइनस 19 करना पड़ेगा, और 27 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और ए से लेफ्ट से हमें पता चल गई पोजीशन, ए से 8वीं पर, तो ए से 8वीं पर जो होता है वो एच होता है, तो इसका सही जवाब बनेगा एच। कोई दिक्कत परेशानी आपको तो बेसिकली होनी तो नहीं चाहिए। चलते हैं अगले टाइप पर। इन प्रश्नों को आप लोग होमवर्क के रूप में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है इन प्रश्नों के, बाकी कमेंट बॉक्स में ही इनके आंसर मिल जाएंगे पिन किए हुए। चलते हैं अगले टाइप पर। हमारा टाइप अगला है 8वां टाइप। आई होप इस टाइप के बाद हम लोग इस चैप्टर को जो है समाप्त कर चुके होंगे। किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा टाइप के प्रश्न नहीं बनते हैं अल्फाबेटिक सीरीज से। अल्फाबेटिक की जितने टाइप थे वो हम लोगों ने कर लिए। हमारा लास्ट टाइप है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अब ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज क्या होती है, इसकी अगर बात की जाए तो जिसमें एलिमेंट, नंबर और सिंबल सबका मिक्सचर होता है, ऐसी सीरीज को हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज कहते हैं। अब ये सीरीज होती क्या है, यानी कि एलिमेंट की बात की जाए, एलिमेंट की बात अगर की जाए तो वो होते हैं ए से लेकर जेड तक के वर्ड, समझते चलिएगा। नंबर 0 से लेकर 9 तक, सिंबल स्टार, हैज, डॉलर, कुछ भी इस प्रकार के जो है सिंबल यूज किए जाएं, कॉपीराइट, ईटीसी। ये इन तीनों के मिक्सचर से जो सीरीज बनेगी उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज कहते हैं। मिक्सचर, पूरा मिक्सचर किया जाए, कहीं का भी किसी का भी उठा करके यहाँ मिक्स की जाए तो उसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज कहते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग पहले इसकी सीरीज बनाते हैं। इसकी सीरीज हम लोग बनाएंगे B3 डॉलर 5E6% HIJ 4UZ कॉपीराइट, और कॉपीराइट के बाद अगर हम लोग और बड़ी बनाने चाहें इसको तो 1ZY7NM8 @PT। ये हमारी सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वर्ड है। तो इस ऐसी सीरीज में इसको रट के नहीं जाना है, ये प्रश्न में दी गई होगी। आई होप ये प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं, इन प्रश्नों में ज्यादा हम लोगों को अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है। ये बाई चांस कभी 99% में 1% है कि ये प्रश्न बन जाए, नहीं तो हमारी जो हम लोग 7 प्रकार की सीरीज कर चुके हैं उनसे ही हमेशा प्रश्न बनते हैं। कौन सा तत्व बाएं के 17वें के बाएं 6वां होगा, ये है तो वही प्रश्न, बस इनमें सीरीज चेंज कर दी है, तो इनमें हम लोगों को क्रमशः देखना पड़ेगा। कौन सा तत्व बाएं के, समझिए लेफ्ट से 17वें के बाएं 6वां होगा, तो यही तो हमारी सीरीज बनेगी। जो हम लोग चिन्ह वैसे ही डिसाइड करते आ रहे हैं, सब हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा 11वां अक्षर, 11वां अक्षर बाएं से, तो 11वां अक्षर बाएं से कौन सा होगा, 10 ये होगा, 11वां अक्षर होगा जी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो जी बनेगा, ठीक है। श्रृंखला हम लोग अगले प्रश्न की जब चलते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, कौन सा तत्व, लिखेंगे इस प्रश्न को हम लोग यहां ना लिखेंगे, हम लोग ऐसी जगह लिखेंगे जहां हमें सीरीज भी दिखाई पड़े, ठीक है। तो हम लोग इस प्रश्न के नीचे ही लिख ले रहे हैं, इसको मिटा। प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व
कौन सा एलिमेंट लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। कौन सा एलिमेंट दी गई श्रृंखला में बाएं के तीसरे के दाएं के तीसरे के ठीक बीच में होगा। प्रश्न को समझिए, कौन सा एलिमेंट दी गई श्रृंखला में बाएं से तीसरे और दाएं के तीसरे के ठीक बीच में हो, लेफ्ट से तीसरा और राइट से तीसरे के ठीक बीच में, यहां पर कौन सा वर्ड होगा। तो बात समझिए, हमारे पास केवल केवल कितने वर्ड थे, 25, ठीक है 25। अब इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का वही तरीका है जो हम लोग a+b यानी कि जो है ठीक बीच वाले पोजीशन को जो हम लोग लेते थे वही आएगा औसत लेकर। तो औसत हमें कहां से दिया गया, लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, राइट से पोजीशन दी गई है, तो राइट की पोजीशन को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने अक्षर है, 25 है। 25 अगर हमारे पास वर्ड है तो हम लोग 26 में से माइनस करेंगे 3 को, 3 में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 कहां से, लेफ्ट से 23 और प्लस का राइट लेफ्ट से तीसरा, और ये हमारा औसत एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो 13वां अक्षर आएगा। और 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो 13वां अक्षर इसमें देखिएगा 10 11 12 13, 13वां अक्षर होगा यू। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ये बनेगा। इस प्रकार के बेसिकली इसमें प्रश्न बनते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं। इस प्रकार के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत आप आई होप इन प्रश्नों में होना नहीं चाहिए। तो अभी तक की अगर सीरीज क्रम से बात करें तो हम लोगों ने 8 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया है अल्फाबेटिक सीरीज में। तो आई होप क्या ये चैप्टर आज समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि हमारा रहेगा पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्धारण का। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं। कैसी लगी वीडियो हमारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।